गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स चंद्र प्रकाश के साथ। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपका इस चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। और जैसा कि हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, +1 क्लास का ये लेक्चर है हमारा, और इसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। और जो कि आपको यूनिट नंबर 1 बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा कि आपको यहाँ से क्या पढ़ाया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस यूनिट का जो मेन टॉपिक है, आज दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और आज का पहला जो टॉपिक रहेगा वो एम्पेरिकल फार्मूले का रहेगा, और जो दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा, इसका सेकंड टॉपिक है, इसी के साथ ही मैं आपको समझा दूंगा, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ाया जाएगा, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फार्मूले की डेफिनेशन आप लिखेंगे मेरे साथ। इट मे बी डिफाइंड एज द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स। सिंपल होल नंबर रेशियो किसका है? एटम्स का, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड is called as the empirical formula. So it is a simple whole number ratio of atoms of elements, various elements in one molecule of compound is called as the empirical formula. और जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने एग्जाम्पल, वाटर का empirical formula क्या है बेटा? HO। H2O नहीं लिखना है, H2O क्या होएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो क्या अंतर है वो अभी बताया जाएगा। बेंजीन का क्या है? CH। अमोनिया का क्या है? NH। तो ये हमारे क्या हैं? दीज आर द एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये था सबसे पहला आज का पहली डेफिनेशन, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमने जहाँ पर मैंने सिंपल होल नंबर रेशियो लिखा है बेटा, जो मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कट कर देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे अभी लिखवाऊंगा, समझा रहा हूँ। इट मे बी डिफाइंड एज द एक्चुअल नंबर, ठीक है, ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, पहले आपने एम्पेरिकल फार्मूले की डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद सिंपल होल नंबर रेशियो इसमें से कट कर देना है। कट करने के बाद आपने दो वर्ड्स इसमें पेस्ट करने हैं, क्या? एक्चुअल नंबर। आगे सारी लाइन सेम है। तो अब मैं आपके सामने साथ लिखवाऊंगा, क्या लिखवाऊंगा बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको समझाई है। तो आप मेरे साथ लिखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट मे बी डिफाइंड एज द एक्चुअल नंबर of atoms of various elements present in one molecule of the compound is called as molecular फार्मूला। दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब मैं इसके एग्जाम्पल लिखूंगा।
तो ये अब आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। तो नाउ आई विल राइट डाउन द एग्जाम्पल, जैसे पहले लिखे थे उन्हीं को दोहराऊंगा। वाटर, और वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो उसका एक्चुअल फार्मूला है वो लिखना है, क्या होता है H2O। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C6H6, और बेंजीन के बाद अमोनिया लिखा था, अमोनिया का क्या होता है NH3 एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा कि क्या अंतर होता है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर, जो आपके सामने हैं, जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। अब हम इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, और फिर रिलेशनशिप कैसे उसको निकाला जाता है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो अब अगला टॉपिक आप लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। छोटा सा एक फार्मूला है, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? n की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। और ये दोनों डाटा एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा टेबल से आता है, फ्रॉम टेबल, वो अभी आपको न्यूमेरिकल पढ़ते हुए समझाऊंगा। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। n क्या है यहाँ पर? n है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। एक बात और याद करनी है, सपोज वेपर डेंसिटी इज गिवन, वेपर डेंसिटी इज गिवन, तो वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है? तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। तो जो वेपर डेंसिटी आपको गिवन दैट होगी, वो आपने उसका क्या कर देना है बेटा? ट्वाइस कर देना है। तो आपके पास क्या निकल आएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन होगा, आपको क्या दे देगा? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी देखकर घबरा मत जाना, आपने उसका क्या कर देना है? ट्वाइस कर देना है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या निकल आएगा? मॉलिक्यूलर मास। अब इस न्यूमेरिकल को, इसका न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है उसके लिए सबसे पहले अब अपनी कॉपी पे टेबल प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको पहले सबसे पहले टेबल सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर आपके साथ एक न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। तो हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन एम्पेरिकल ऑब्लिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले आपको इसके लिए 6 कॉलम्स याद करने हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा और छठा। आपने ज़्यादा बड़ी लाइनें नीचे तक नहीं लगानी है, आपको सिर्फ
ऊपर की हेडिंग्स याद करनी है। हेडिंग तो ज़्यादा लंबी ना बनाएं, आप इतना ही बना सकते हैं। यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, ज़्यादा आपने कॉपी वेस्ट नहीं करनी है, तो आप इतने ही लिखेंगे, सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है। तो बाकी हर न्यूमेरिकल के अंदर यही टेबल यूज़ होगा। तो ये टेबल बनाना जो बच्चा सीख गया उसको न्यूमेरिकल्स आसान लगेंगे, और जिसको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत तब आएगी जब उसे क्या ये टेबल नहीं आएगा। तो टेबल बनाना सबसे पहले सीखेंगे आप मेरे साथ कि हाउ टू मेक द टेबल। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहला जो कॉलम है उसमें लिखना है एलिमेंट। जो भी एलिमेंट्स गिवन होंगी वो यहाँ पर नंबर 1 कॉलम पे आ जाएगा। और एलिमेंट्स के आपने यहाँ पर नाम लिख देने हैं और उसका क्या लिख देना है, सिंबल पुट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है तो क्या लिख दोगे, C। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, सारा समझा रहा हूँ। और अगर हाइड्रोजन है तो क्या लिख दोगे बेटा, H। तो पहला कॉलम किसका है, एलिमेंट्स का। और एलिमेंट्स जो आपको गिवन दैट होगा वो आपने नोट कर देना है और उसके सिंबल्स लिख देने हैं। सेकेंड कॉलम है आपको गिवन दैट होगी क्या बेटा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जो उस दिन सिखाई थी मैंने, परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन दैट होगी। तो यहाँ पर सेकंड कॉलम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तीसरा कॉलम है, ये बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, ये मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, एटॉमिक मास है बेटा, एटॉमिक मास। कई बच्चे यहाँ पर एटॉमिक नंबर पुट कर देते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, और एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो कई बच्चे 6 पुट कर देंगे, उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद आपने निकालना है, फोर्थ कॉलम इज मोल्स ऑफ एटम। जैसा मैं सिखा रहा हूँ अगर ऐसा सीख लेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। तो परसेंटेज को हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो मोल्स ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करना है, x/y कर देना, परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक मास। अगर आपने इंटरचेंज कर दी, पहले एटॉमिक मास लिखा गया, परसेंटेज कंपोजिशन उधर चली गई, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले मैं यही स्टेप समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल फॉर्म करने से पहले आपको स्टेप्स पढ़ाए जा रहे हैं कि ये टेबल कैसे बनेगा। अगर ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लिया तो आपके सभी न्यूमेरिकल सही जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। उसके बाद हमारा है एटॉमिक रेशियो। अगला कॉलम है कॉलम नंबर कौन सा, 5th, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो में आपको समझा देता हूँ क्या होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 2 आ गई, एक आ गई 3 आ गई और एक आ गई 2, 3 एलिमेंट्स हो और यहाँ पर हमारे पास अलग अलग वैल्यू आ जाती है, 2 आ गई, 3 आ गई, 2 आ गई। तो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, जो सबसे छोटा नंबर है उससे सभी को भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक रेशियो क्या बन गया, 2 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 और 2 डिवाइड बाई 2। मैंने जानबूझ के 3 लिया है जिससे कि अगला कॉलम भी आपको समझ आ जाए। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ये कितना आ गया बेटा, 3 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2 और 0.5, 1.5 आ गया। और ये कितना आ गया, ये क्लियर हो गया। बिल्कुल आपको 7वीं कैलकुलेशंस करके समझा दी, वो तो मुझे पता था 3 का आधा क्या 1.5, लेकिन आपने कैलकुलेशन साथ साथ करनी है कि जिससे कि गलती ना हो। और इसके बाद लास्ट कॉलम है सिंपल होल नंबर रेशियो। ये कहाँ से आया है, ये आपकी डेफिनेशन से आया है, ठीक है, डेफिनेशन से आया सिंपल होल नंबर रेशियो। तो आप जानते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो क्या आती है बात, सिंपल होल नंबर रेशियो कैसे है बेटा, क्योंकि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। एम्पेरिकल फार्मूले में क्या है, इट इज़ द मे बी डिफाइन एज द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए एम्पेरिकल फार्मूला। तो इससे हमारा एम्पेरिकल फार्मूला निकलेगा। तो सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है, अब आपके सामने 1 इज़ एन होल नंबर, 1.5 इज़ नॉट एन होल नंबर, और ये क्या है
ये भी होल नंबर है। अब इसको 1.5 को आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैथ्स यूज़ करेंगे, तो ये तभी होगा जब इसको किससे से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 1.5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 3। अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सारे के सारी जो वैल्यूज़ है वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। अगर सपोज़ करो ये वैल्यू आपके पास 1.3 आ जाती, समझा रहा हूँ, तो अब आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता 3 से मल्टीप्लाई करता, तो क्या करना पड़ जाता है ये 9 3, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाता 4 हो जाता। तो सारी इक्वेशंस को कितने से मल्टीप्लाई करते 3 से करते, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करके आपको क्या बनाना है होल नंबर बनाना है। तो अब आपको मैं दोबारा ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा ये टेबल समझ गया वो सारे न्यूमेरिकल्स कर लेगा, और जिस बच्चे को टेबल ही नहीं समझ आया कि भाई ये कैसे बनाना है तो वो आगे एक भी प्रश्न नहीं कर पाएगा बेटा, ठीक है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये प्लीज़ आप ध्यान से नोट करें, एम्पेरिकल फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे पहले आपको टेबल बनाना आना चाहिए। और टेबल बनाने के लिए सबसे पहला है कॉलम एलिमेंट। एलिमेंट में आपने चिन्ह लिख देने हैं, सिंबल्स लिख देने हैं, किसके बेटा हमारे कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के, वो आपने चिन्ह लिख देना। उसके बाद दिया गिवन दैट होगा ये वाला कॉलम, ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन दैट होगी, ये आपने कुछ निकालनी नहीं है, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन दैट होगी, तो वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया, लेट इट बी एक्स। अगला कॉलम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है एटॉमिक मास है बेटा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, कई बच्चे एटॉमिक मास की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देंगे एटॉमिक नंबर पुट कर देंगे, और उनका सवाल इसी स्टेप से गलत हो जाएगा, तो सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, तो ये प्रिकॉशन रखना है, ये एटॉमिक मास है, मास पुट करना है। इसके बाद है मोल्स ऑफ एटम, चौथा पॉइंट ध्यान से याद करना है, मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम निकालने के लिए परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक मास, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सपोज कर लिया था x, ये क्या y, तो x अपॉन y। और उसके बाद है एटॉमिक रेशियो, और उसके बाद है लास्ट में सिंपल होल नंबर रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो बनाने के लिए मैंने बताया यहाँ पर जैसे वैल्यूज़ हैं, एक और चेंज करके बता देता हूँ, ये आ जाती है 4, ये आ जाती है 2, ये आ जाती है 6, समझ आ रहा है। तो सबसे छोटा कौन है 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाता, ये यहीं पर क्या, इसको चेंज कर देते हैं, समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो क्या आ गया 4/2, 2/2 और 6/2, समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, यहाँ आ गया 2, ये आ गया 1 और यहाँ आ गया 3। तो ये पहले वाले में और इसमें फ़र्क क्या था कि एटॉमिक रेशियो फ्रैक्शन में आ गई थी, फ्रैक्शन को फिर हमें सिंपल होल नंबर रेशियो में बदलना है। अगर आपका एटॉमिक रेशियो पहले से ही होल नंबर आ जाए तो इस कॉलम के अंदर आपने इसको दोबारा क्या कर देना है, कॉपी कर देना है, 2 इसकी जगह 1, इसी जगह क्या 3। तो अब मैंने इसको दोबारा एक सेकेंड एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश की, जिससे कि आपको जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर कट समझ आए। तो ये था हमारे न्यूमेरिकल निकालने का पहला टेबल मेथड। इसके बाद यहाँ से अब आगे न्यूमेरिकल अभी कराने लग रहा हूँ, तो यहाँ से हमारे क्या निकल आएगा, एम्पेरिकल फार्मूला निकल आएगा। और एम्पेरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला तक जाना है, रिलेशनशिप लगानी है। तो अब हम प्रैक्टिकल एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मैंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम इस टेबल को पढ़ाने में लगाया, क्योंकि मेन इसका जो टेबल है वो अगर बच्चे को समझ आ जाता है तो वो न्यूमेरिकल्स को अपने आप कर लेता है। अगर टेबल ही नहीं समझ आया तो कैसे बनाना है, तो वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ आपको सबसे पहले टेबल फॉर्मेशन याद करनी है, जो मैंने बहुत ही ढंग से समझाई, एक एक पॉइंट बारीकी से समझा कर बताई। और अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल कितना आसान है। स्टेटमेंट लिखेंगे, द मॉलिक्यूलर मास of an organic compound is 78, full stop, and its percentage composition
is 92.4% कार्बन कॉमा एंड बचा हुआ 7.6% ऑफ हाइड्रोजन। फुल स्टॉप। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो जिसका फर्स्ट स्टेप है बेटा टेबल फॉर्मेशन है। टेबल फॉर्मेशन अभी मैंने आपको सिखाई है, तो अभी आपके सामने मैं आप करके बताऊंगा, तो आप मेरे साथ ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है जो कि हमें सेकेंड स्टेप में ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमें परसेंटेज कंपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी और हमें पता लग गया कार्बन और क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन। तो जैसे ही आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपने आंसर शीट के ऊपर सबसे पहले टेबल बनाना है और टेबल में आपको समझ आ गया 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 और 6, बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको। और उसके बाद इसकी हेडिंग्स बनाएंगे जो आपको अब लर्न हो गई है। क्या है सबसे पहली हेडिंग? एलिमेंट, देन परसेंटेज कंपोजिशन, और फिर से प्यारे बच्चों एटॉमिक मास, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज मोल्स ऑफ एटम। उसके बाद क्या है? एटॉमिक रेशियो, और उसके बाद है सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये अब आपके सामने टेबल बन चुका है हमारा। तो ये अब आपने अब वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी। अब एलिमेंट्स क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। ओपन करके लिख लिया, थोड़ा सा स्पेस बीच में दे दिया। कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ सकती है। अब जो परसेंटेज गिवन है वो पुट करेंगे। कार्बन इज़ हाउ मच? 92.4। डोंट राइट परसेंटेज। और ये कितना है? 7.6। कार्बन का कितना मास है? 12। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो अब आपको मैंने बताया है ये x है, ये y है। तो आपने कुछ नहीं करना, 92.4 डिवाइड बाई 12 और 7.6 डिवाइड बाई 1। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये काटेंगे, ये भी 7.7 आ जाएगा, ये 7.6 आ जाएगा। तो चांस की बात है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ लगभग सेम है। तो यहाँ पर 7.7 डिवाइड बाई 7.6, 7.76 डिवाइड बाई 7.6, तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 1.01 और ये कितना आ गया? 1। तो ये लगभग होल नंबर्स में ही है, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 1। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ क्लियर हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। इससे हमारे पास अब आएगा एम्पेरिकल फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला हमारा क्या आया? देखिए आप यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला है हमारा, एम्पेरिकल फार्मूला इज कार्बन 1 हाइड्रोजन 1। ठीक है, इस टेबल से आया। तो ये टेबल सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया। ये कैलकुलेशंस आपने कर लेनी है। ठीक है, तो टाइम लग जाता है, वैसे करके आपने देखना है यहाँ पर। अब हम यहाँ से सेकेंड स्टेप की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। एम्पेरिकल मास निकालेंगे। तो एम्पेरिकल मास क्या है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया? 13। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? और इसके बाद आपके स्टार्टिंग में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर मास। वो पहले से ही आपको गिवन है, तो ये कहीं अपने आप नहीं पुट करना है। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, वो कितना है? 78। तो आपको मैंने रिलेशनशिप पढ़ाते हुए एक फॉर्मूला बताया था n का। तो n क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो n इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय
एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 78 डिवाइड बाय 13। तो अब आप देख सकते हैं ये कितने के पहाड़े पे कट गया, 6 के पहाड़े पे कट गया, 6 आ गया, समझ आ गया, 6 से कट गया। तो अब हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई बेटा। अब लास्ट में मैंने पढ़ाया था मॉलिक्यूलर फार्मूला, थर्ड स्टेप है इसका, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, n की वैल्यू आ चुकी है हमारी, क्या आ चुकी है, 6 आ चुकी है, और एम्पेरिकल फार्मूला आपके सामने पड़ा हुआ है C1H1 है। तो आपने इसको फाइनली इसमें पुट कर देना है। तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आने वाला है, आंसर क्या है, 6 इंटू ब्रैकेट में C1H1 मल्टीप्लाई हो जाएगा C6H6। तो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमें चाहिए था। तो ये अब आंसर आ चुका है, और ये था हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये आप समझिए किसका फार्मूला है बेटा, बेंजीन का। तो ये थी पहली न्यूमेरिकल की वीडियो आपके साथ शेयर की, और इसमें मैंने जो कंसंट्रेशन आपका पावर बनाई वो किसकी बनाई कि भाई टेबल कैसे बनाना है। सीधा न्यूमेरिकल अगर आप करने चलोगे तो न्यूमेरिकल बिल्कुल समझ नहीं आएगा बुक में से करने पर। अब आपको मैंने टेबल बनाना सिखा दिया है। जिस बच्चे ने टेबल बनाना सीख लिया है मेरे से, उसके एम्पेरिकल गारंटी है 100/100 नंबर आएंगे। उसको गारंटी दे रहा हूँ कि वो कभी भी एम्पेरिकल फार्मूले के न्यूमेरिकल्स गलत नहीं करेगा। बाकी सारे स्टेप्स इसमें यूज़ किए हैं। तो अगला जो न्यूमेरिकल होगा हमारा, उसके अंदर वेपर डेंसिटी दी होगी। तो वेपर डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर क्या है, सेम रहेगा। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। थैंक्स।